कोलकाता में ग्लैमर और क्रिएटिविटी का संगम देखने को मिला जब GEFM टीवी यानी ग्लोबल एलिट फैशन मैनेजमेंट एंड मीडिया टीवी के शानदार PR लॉन्च इवेंट के द्वारा फैशन, मीडिया और टैलेंट एम्पावरमेंट को नया आयाम देने की शुरुआत हुई। लेक टाउन स्थित यमुना बिल्डिंग के 7th फ्लोर पर GEFM टीवी ने अपने नए अध्याय PR लॉन्च इवेंट की शुरुआत की। ये इवेंट सिर्फ एक लॉन्च नहीं बल्कि फैशन, एजुकेशन और मीडिया ब्रॉडकास्टिंग की दुनिया में एक नए युग की दस्तक है। इस मौके पर GEFM टीवी के फाउंडर SK गुप्ता और फैशन एकेडमी की एडमिन गार्गी घोष मौजूद रही, जिन्होंने बताया कि इस प्लेटफॉर्म का मकसद है यंग टैलेंट को ग्लोबल मंच पर पहचान दिलाना। इवेंट की रौनक बढ़ी जब मंच पर पहुंची सेलिब्रिटी गेस्ट देबोलीना विश्वास, फैशन इन्फ्लुएंसर और ट्रैवल एंटरप्रेन्योर तस्लीम फकरी और मॉडल दीक्षा शाह, जिन्होंने नए दौर के फैशन और मीडिया को लेकर अपने विचार साझा किए। GEFM टीवी ने इस अवसर पर ये भी घोषणा की कि फैशन डिजाइन, मॉडलिंग और इमेज डेवलपमेंट जैसे कोर्सेज के लिए एडमिशन अब खुले हैं। साथ ही फ्री फैशन वर्कशॉप भी आयोजित की जाएंगी, जहां छात्रों को मिलेगा रियल इंडस्ट्री एक्सपोजर और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का अनुभव। फाउंडर SK गुप्ता ने बताया कि हमारा विजन है हर युवा को ऐसा मंच देना जहां वह अपनी प्रतिभा को ग्लोबल लेवल तक ले जा सके। इवेंट के दौरान फैशन शो, मीडिया इंटरैक्शन और टैलेंट शोकेस का शानदार संगम देखने को मिला, जिसने कोलकाता के फैशन वर्ल्ड में एक नई ऊर्जा भर दी। फैशन और मीडिया की दुनिया में GEFM टीवी की ये शुरुआत युवा टैलेंट के लिए एक नई उम्मीद लेकर आई है। ओके, सो मेरा नाम SK गुप्ता है। आई एम द फाउंडर ऑफ GEFM टीवी। ओके, आज हम लोग ऑफिशियली GEFM टीवी को लॉन्च कर रहे हैं। हमारे साथ है दीक्षा जो इस ग्रुप का मेंबर हैं, ओके, तकसीर एंड गार्गी जो हमारे इस कंपनी के एडमिन हैं। सो बेसिकली हम इसको कम्प्लीटली ऑफिशियली आज अच्छे से लॉन्च कर रहे हैं और लोगों तक इसके बारे में पहुंचाना चाहते हैं। फैशन रिलेटेड चैनल जहाँ पे हम जैसे क्या होता है ना कि जितने सारे टैलेंट शो होते हैं सिटी में, डिस्ट्रिक्ट में, हर जगह पे, तो हर जगह कवरेज नहीं हो पाती है। तो हमारा वहाँ पे GEFM टीवी जाकर कवर करता है। सारे टैलेंट को हम अपने टीवी पे लाकर सबको दिखाते हैं कि डिस्ट्रिक्ट में भी टैलेंट है, सिटी में भी टैलेंट है, गांव में भी टैलेंट है। इस तरह का हमारा काम है। उसके साथ साथ हमारे पास कई तरह के कोर्सेस हैं जो हम सारे स्टूडेंट को 15 से 30 साल के लोगों को हम देते हैं, और यही हमारा एकेडमी है और यहीं पे हम लोग सिखाते भी हैं। ओके, और हमारा खुद का इवेंट्स भी होता है जहाँ पे उन सबको लॉन्च करते हैं। तो बेसिकली ये एक ऐसा वन स्टॉप सॉल्यूशन है प्लेटफॉर्म, जहाँ पे एक बच्चा आएगा तो वो अपने आप को यहाँ पे दिखा भी पाएगा, अपने आप को सीख भी पाएगा और काफ़ी लाइक ग्राउंड से ग्लोबल तक जा सकता है वो। तो ये सारे प्लेटफॉर्म हमने पब्लिक के लिए बना के रखा है। यहाँ पे लगभग 10 साल से 30 साल के लोग ज्वाइन कर सकते हैं। 30 के भी कर सकते हैं, बट उनके पास चॉइस है। अगर वो चाहते हैं कि मेरे को करना है तो हम किसी को रोकते नहीं हैं। हम उनको चाहते हैं कि वो हमारे साथ जुड़े। ऐसा नहीं है, ये प्लेटफॉर्म सबके लिए है। लेकिन कोर्स फी जैसा हमारे पास 2000 से 2 लाख तक का फी है। डिपेंड्स ऑन कि हमारे कस्टमर कैसे, वो कितना क्या चाहते हैं और हम कितना उनको बेनिफिट दे सकते हैं। हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं और भी सब लोग के लिए है, जहाँ पे वो सब लोग आकर सीख सकते हैं हमारे साथ। जैसे आज भी हमारे कई सारे स्टूडेंट आकर फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे अपने शो किए, जहाँ पे उनको ये सारे चीज़ हमारे मीडिया के थ्रू बाहर जाएगा, लोग देखेंगे, तो जिसका कोई कॉस्ट नहीं है। यहाँ पे लगभग 3 महीने से 1 साल तक का कोर्स है। ओके, तो 3 महीने से 1 साल के बीच में जितने भी उनका लाइक पर्सनालिटी डेवलपमेंट से ग्रूमिंग कराना, उनको एक अच्छे लेवल पे मॉडल बनाना, या फिर कोई फैशन डिजाइनिंग करना चाहता है, उनको इलस्ट्रेशन से लेके उनका स्टिचिंग से लेके एक अच्छा फैशन डिजाइनर बनाना, वो सारा काम हम करते हैं। फैकल्टी, रिनाउंड फैकल्टी कोई है तो उसका नाम? हमारे पास कई सारे फैकल्टी हैं। रिनाउंड बोले तो लगभग हमारा वो गेस्ट फैकल्टी की तरह आते हैं जो यहाँ पे आकर सबको गाइड करते हैं, क्योंकि अगर हम कहीं भी बाहर से लोग को लाते हैं तो वो कुछ टाइम के लिए आते हैं,
तो हमारा जिस तरीका का स्किल बेस्ड कोर्स है तो वो आकर भी यहाँ पे ट्रेनिंग देते हैं। तस्लीम जी, एक सवाल आपसे लूँगा कि आज GEFM TV अपने नए सफ़र की शुरुआत करने जा रहा है, आप इस चीज़ को कैसे देखती हैं और क्या कहेंगे? Firstly, happy Diwali to everyone and heartiest congratulations to GEFM TV for having a press meet on a very auspicious day. Well, fashion बहुत ही close topic है to my heart. I'm a travel curator myself and an entrepreneur. I travel the world. I observe different cultures and different fashion trends every few days. मैं ये भी नहीं बोलूँगी कि फैशन ट्रेंड्स मंथली या ईयरली चेंज हो रहे हैं, फैशन ट्रेंड्स आवर्ली एंड डेली चेंज हो रहे हैं. सो दैट इज़ हाउ फास्ट आवर वर्ल्ड इज़ प्रोग्रेसिंग एंड सो इज़ आवर कंट्री इन टर्म्स ऑफ द फैशन इंडस्ट्री. सो फर्स्टली मैं आप सबको भी पूछना चाहूँगी, आपके लिए फैशन का मीनिंग क्या है? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फैशन? हम क्या समझते हैं? हमको जो दिखता है वो फैशन है, राइट? आपको टेलीविजन पे जो दिखता है वो फैशन है, आप जो पहनते हो वो फैशन है, आप जो मीडिया में सुनते हो वो फैशन है, राइट? सो इन वेरी वेरी सिंपल डिक्शनरी टर्म्स, फैशन इज द आर्ट ऑफ अप्लाइंग ब्यूटी, नेचुरल ब्यूटी. It can be a brown skin beauty, it can be a white skin beauty, a beauty in its most natural form, aesthetics, design and clothing into natural accessories and clothing जो बाहर आपको दिखता है. आपका natural self को आप ये सारे factors को एक साथ कैसे लेके आते हो और बाहर कैसे present करते हो is fashion designing at the end of the day. So to come back to your question, मेरे लिए इसका मीनिंग ये है कि आज के टाइम पे फैशन का बहुत रेलेवेंस है. जो दिखता है वो बिकता है. इट इज़ हाउ यू प्रेजेंट एंड दिस प्लेटफॉर्म टुडे इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कमिंग जनरेशन. हम यहाँ पे ग्लोबल मूवमेंट्स के साथ ट्रेंड कर रहे हैं, राइट? आप सब ने लैक्मे फैशन वीक, दुबई फैशन वीक, इंडिया में कितने फैशन वीक्स हमारे सिटी में होते हैं. अभी कैलकाटा में एक हुआ था, कैलकाटा फैशन वीक हुआ था, राइट? And of course, a lot of different institutes also have their own trending meets, where fashion में आपके ethnic with western fusion, east meets west, trending. Sustainable recycled product clothing, trending. So how you are presenting आजकल unisex with gender equality की हम बात करते हैं, right? You see a lot of coats जो men के blazers होते हैं, आजकल वो भी women style करके पहन रही है. So कोई लिमिट नहीं है फैशन की. So I feel that these initiatives like what GFM is coming up with, you know, such platforms are very very important, because I mean he rightly said from 15 years to 30 years, एक 15 साल के I would say kids और young fashionistas के जो trending designs हैं उसको एक platform मिलता है to come out. We need to create that. We need to give them courses. We need to help them with their personality development. A lot of people can be extremely beautiful, but don't they need a bit of grooming? They don't need confidence. Otherwise, it's a mannequin. It's a beautiful porcelain doll or a man standing who looks amazingly delightful to the eyes, but cannot talk well. And similarly, somebody who can talk well needs a little bit of grooming, a little bit of good makeup, a little bit of good fashion to come up and look like a complete package. So I think it's a great initiative. Thank you. आपसे सवाल है, बहुत सारे फैशन इंस्टीट्यूट है, आपका क्यों डिफरेंट है? राइट, ये काफ़ी अच्छा सवाल आपने पूछा कि हमारा डिफरेंट क्यों है. सबसे पहली बात, आप आज देख लो, आज लगभग सारे लोग डिग्री वगैरह ज़्यादा दे रहे हैं, लेकिन अभी स्टूडेंट का ना काफ़ी सारा मूड चेंज हो चुका है. उनको डिग्री में नहीं जाना, उनको जाना है कि भाई हमको कुछ शॉर्ट में सस्ता में कुछ ऐसा दो जो उनको काफ़ी फ़ायदा हो, जहाँ पे उनके पेरेंट्स का भी पैसा सेव हो और वो कम टाइम में ज़्यादा अच्छा स्किल बेस्ड और जॉब वाले चीज़ पे ज़्यादा हाथ दें. तो इसलिए हमारा ये यूनिक है, क्योंकि हम डिग्री वगैरह पे नहीं लेकिन स्किल बेस्ड पे ज़्यादा काम कर रहे हैं. प्लेटफॉर्म कैसे मिलेगा? प्लेटफॉर्म हमारे काफ़ी सारे इंडिया पे नेटवर्क है, ठीक है. हमारा खुद का लगभग 25 से ज़्यादा चैनल्स हैं
तो हम उनको खुद ही सबसे पहले यहीं से प्लेटफॉर्म देना स्टार्ट कर दे रहे हैं कि भाई आप पढ़ो भी, हमारे चैनल से ग्रो भी करो। दूसरी बात, हमारा खुद का इवेंट्स वगैरह होता है तो हम उनको खुद वहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं ताकि वो जाकर एक अच्छे डिज़ाइनर्स के पास, हमारे कई सारे बाहर से भी डिज़ाइनर हमारे साथ काम करते हैं, तो वो देखकर 3 महीने से लेकर 1 साल के अंदर में काफ़ी अच्छा वो ग्रो कर सकते हैं। सारे मतलब उनके लिए वन स्टॉप सोल्यूशन हमने इसको बना के रखा है। और लास्ट एक ही छत के नीचे सब कुछ मिलेगा। और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है लगभग 7 से 8 साल का, तो इसीलिए मैंने इसको फैशन के लिए अलग से ये ब्रांड को लॉन्च कर रहा हूँ ताकि मैं इसको काफ़ी आगे तक लेकर जाऊँ। और मैं चाहूँगा आपको सपोर्ट दे, आप लोग सपोर्ट करें, सब लोग सपोर्ट करें, तब हम काफ़ी आगे जा सकते हैं। जब कोई ब्रांड लॉन्च होता है उसके पीछे एक मकसद होता है, उसके पीछे एक गोल, एक एम्बिशन होता है। तो GEFM TV को लॉन्च करने के पीछे या इसको लाने के पीछे क्या मकसद है? देखिए, मकसद इसमें बहुत बड़ा है। अभी तक जितने भी इंडिया में फैशन शो या फिर टैलेंट शो जितने भी होते हैं ना, आप देखोगे हमेशा सिटी में होता है और सिटी में केवल नेशनल कवरेज होती है। मतलब कि जो टॉप रिनाउंड वाले जो मीडिया हैं वही कवर करते हैं और वही हमेशा हाईलाइट होते हैं, जबकि मीडियोकर लेवल पे इतने सारे टैलेंट शो हो रहे हैं जबकि किसी को कोई पता नहीं है, राइट। तो मेरा काम है कि इसको मैं ग्राउंड से लेके ग्लोबल तक लेके जाऊं, चाहे जैसे भी जाना पड़े, चाहे जितना भी हमें मेहनत करना पड़े। तो सबसे पहला मेरा ये जेन्यून सा ये चीज़ है, क्योंकि मैं 7 से 8 साल देख रहा हूँ कि जो मुंबई में वही आगे जा रहा है, जो दिल्ली में वही आगे जा रहा है, या फिर जो कलकत्ता में वही आगे जा रहा है, लेकिन दुर्गापुर में भी तो कुछ हो रहा है। वहाँ पे कौन जाके कवर कर रहा है? वहाँ पे वहाँ के लोग कैसे आगे जा सकते हैं? या फिर कोई झारखंड में है, वहाँ पे गाँव से कैसे आगे जा सकता है? तो इसका पर्पस ये है। कब से शुरू हुआ था आपका ये पैशन? टू बिगिनर स्टूडेंट्स को प्रो बनाने का। लाइक कोई स्टूडेंट्स आए, वो लोग कुछ सीख के नहीं आते, बट उन लोग का ड्रीम बहुत बड़ा बड़ा है एंड उनका ड्रीम इतना है कि लाइक हम ये बन जाएंगे, बट अभी मैं ऐसा हूँ तो कैसे हम बन पाए। तो उसको हम लोग पुश करते कि हाँ तुम बन पाओगे, तुम बोल पाओगे, तुम कर पाओगे। तो वैसे करके हम लोग पुश करके वो मतलब वो पॉइंट तक लेके जा सकते हैं हम लोग। आपका शुभ नाम? मेरा नाम गार्गी घोष है। बताया, मेरा नाम दीक्षा है। आई एम अ सोशल एक्टिविस्ट एंड टीचर भी हूँ, मॉडलिंग भी करती हूँ। और मैं इसीलिए ये सब करती हूँ क्योंकि वुमेन एम्पावरमेंट को मुझे दिखाना और मेरे से लोग इंस्पायर हुए। और मैं एक छोटे से गांव से हूँ, ऐसा कुछ नहीं मैं कोलकाता की हूँ, मैं कोलकाता की नहीं हूँ, पर मैं यहाँ पे आई और मुझे जितने भी लोग मेरे से कनेक्टेड है वहाँ मुझे सबको ही देखते हैं और मेरे जैसा बनना चाहते हैं। तो ये मुझे बहुत ही अच्छा लगता है कि हाँ कि दीक्षा कर रही है। मेरे से फ़ोन में भी आके फ़ोन करके पूछते हैं मैं क्या करूँ नहीं करूँ, तो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छा लगता है। ये क्या है कि और ये जो GEFM TV है जो सर लॉन्च कर रहे हैं, ये एक हेल्प है, ये एक जो बच्चे नहीं कर सकते, जो ग्राउंड में जैसे सर ने बताया गांव में नहीं होता है, छोटे शहरों में ये सब चीज़ नहीं मिलता है। तो ये अगर सर स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा, बच्चे और भी इंस्पायर होंगे और उन्हें ये लगेगा कि नहीं मुझे मौका मिला है तो मैं करूँगा, आउट ऑफ द बॉटम जाके भी मैं करूँगा। अगर किसी के फैमिली नहीं भी मान रहे तो नहीं मुझे करना है। तो ये बहुत ही अच्छा स्टार्टिंग है और सर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मुझे इनके साथ बहुत ही अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच। सुपर न्यूज़ 24 कोलकाता, हर कदम सच के साथ।